पाकिस्तान की सियासत हमेशा से उतार चढ़ाव, टकराव और सत्ता की रस्साकशी से भरी रही है। लेकिन इमरान खान का मौजूदा दौर पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा मोड़ बन चुका है जिसने पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे, सेना की भूमिका और इंसाफ के मायने पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान को कैद में 850 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनकी बहन उज़मा खान से 20 मिनट की मुलाकात ने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात के बाद उज़मा ने जो बातें बताई, उन्होंने इमरान की सुरक्षा, जेल की स्थिति और सत्ता के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उज़मा खान ने जेल से बाहर निकलते ही मीडिया से बात की और सबसे पहला सवाल लोगों में यही था कि क्या इमरान खान जिंदा हैं। उन्होंने साफ किया कि इमरान जिंदा हैं, मगर उनकी हालत बेहद खराब है, मानसिक रूप से दबाव में है और शारीरिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो किसी भी कैदी के साथ होने वाला सामान्य व्यवहार नहीं है। उज़मा के मुताबिक इमरान की पूरी जेल, मुलाकात की व्यवस्था और उनके रोजमर्रा के फैसले सब कुछ आईएसआई और सेना के कंट्रोल में है। जेल प्रशासन का रोल सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। पाकिस्तान की सियासी तहरीक में अक्सर सेना की दखलंदाजी की बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह इमरान खान ने अपनी बहन के जरिए सीधे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर आरोप लगाए हैं, उससे हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। इमरान खान ने साफ कहा है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है और मौजूदा हुकूमत और सेना प्रमुख मिलकर उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उनके लफ्ज थे, अब इनके पास मुझे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बयान सिर्फ डर या दबाव का नहीं माना जा रहा, बल्कि ये संकेत देता है कि इमरान को अपनी जान का असली खतरा महसूस अब होने लगा है। इमरान का कहना है कि उनके खिलाफ जो केस बनाए गए हैं वो झूठ पर आधारित हैं, ज्यादातर केस गिरने वाले हैं। यही वजह है कि अब उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है, जहां फैसले पहले से तय होते हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की साख पहले से विवादों में घिरी रही है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप रहा है कि सेना की अदालतें पारदर्शी नहीं होती और वहां दलील की भी नहीं बल्कि दबाव की अहमियत होती है। इमरान के अनुसार उन्हें भी इसी रास्ते में धकेला जा रहा है ताकि उन्हें कानूनी लड़ाई का कोई मौका ही ना मिले। इमरान खान की बहन उज़मा खान के अनुसार इमरान को जिस सेल में रखा गया है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी पूरी तरह से अकेलेपन वाला कैद खाना है। वहाँ का तापमान इतना बढ़ जाता है कि कमरा भट्टी जैसा हो जाता है। ना हवा का सही इंतजाम है, ना रोशनी और ना ही आराम की कोई हालत। इमरान को अपने बच्चों से बात करने तक की इजाज़त नहीं है। उन्हें जो सुविधाएं दी जाती हैं वो डेथ रो कैदियों जैसी हैं, यानी उन लोगों की जैसे जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी हो। जेल में बिजली कई दिनों तक काटी जाती है। कई बार उनकी मुलाकातें बिना किसी वजह के रद्द कर दी जाती हैं। इमरान ने अपनी बहन को बताया कि उन्हें कई बार पिंजरे जैसे ढांचे में बंद करके रखा गया है, जहां बाहर निकलना भी मुश्किल है। इस तरह का व्यवहार किसी भी सियासी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। पीटीआई के बयान में कहा गया है कि इमरान के साथ ये सलूक यूनाइटेड नेशंस की मंडेला रूल्स का खुला उल्लंघन है। इन नियमों को दुनिया भर में कैदियों के न्यूनतम अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वीकार किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इन नियमों का पालन तो दूर, उनका नाम भी लेने की हिम्मत कम ही दिखाई देती है। इमरान ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई पर होगी। उनका दावा है कि जेल की हर गतिविधि, हर कमरा, हर मुलाकात, हर दस्तावेज सब आईएसआई की नज़र में रहता है। उन्होंने इसे एक तरह का कैद नहीं बल्कि इंतकामी शदद्दुद बताया है। इमरान के अनुसार पाकिस्तान अब कानून से नहीं बल्कि आसिम लॉ से चल रहा है, जहां भीड़, मीडिया, संसद सब कुछ सेना के इशारे पर ही चलता है। अगर राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो इमरान खान की गिरफ्तारी कोई साधारण घटना नहीं थी। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद, सत्ता खोने के बाद इमरान ने खुले तौर पर सेना पर दखलंदाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने में अमेरिकी दबाव और पाकिस्तानी सेना का गठजोड़ था। इसके बाद देश में पीटीआई और सेना के बीच कड़वाहट बढ़ती गई। 9 मई 2023 की घटनाएं, जिसमें सरकारी इमारतों पर हमलों के आरोप लगे, उसी संघर्ष की अगली कड़ी थी। सेना ने इसे रेड लाइन क्रॉस कहा और इमरान और उनकी पार्टी पर कड़े कदम उठाए। बड़ी संख्या में पीटीआई नेता गायब हुए, पार्टी तबाह हो गई और इमरान पर कोई दर्जन मुकदमे डाल दिए गए।
इमरान खान अब भी कहते हैं कि ये सारे केस सिर्फ उन्हें राजनीति से हटाने की कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि वो किसी तानाशाही शासन को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जेलें भर जाएं, वो अपनी जंग जारी रखेंगे। यही बातें पाकिस्तान की राजनीति को और तनावपूर्ण बना रही हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि इमरान के समर्थक उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन समझते हैं। इमरान खान का ये दावा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत गंभीर बात है। पहली बार उन्होंने इतनी सफाई और इतने बेबाकी से अपनी जान के खतरे को सार्वजनिक किया है। ये बयान पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल पर बड़ा असर डाल सकता है। ये देश उस इतिहास से गुजरा है जहां जियाउल हक का विमान हादसा, बेनज़ीर भुट्टो की हत्या, कई नेताओं पर हमले सियासत और सुरक्षा की जटिलता का हिस्सा रहे हैं। इसलिए इमरान की बातों को सिर्फ राजनीतिक बयान कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला पाकिस्तान की राजनीति, सेना के प्रभाव, अदालतों की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर गहरा सवाल खड़ा करती है। इमरान की बहन की मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक अदालत का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान, उसके सिस्टम और उसके भविष्य का मसला बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प है और चिंताजनक दोनों होगा कि इमरान की स्थिति में क्या बदलाव आता है और पाकिस्तान की सत्ता किस ओर बढ़ती है।